नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, आपको मेरी आवाज़ से समझ आ गया होगा कि मैं बहुत खुश हूँ। उसका रीज़न है राहुल गंदगी की जो मोहब्बत की दुकान है, वो एक उजड़ा हुआ गोदाम दिखता है। अब मैं आपको इसके गोदाम की पूरी एक, जिसको बोलते हैं, पिक्चर आपके सामने रखने वाला हूँ। और जो मोहब्बत की दुकान वाले जो भैया हैं, भाई साहब जिसको बोलते हैं, भाई जान बोलना चाहिए बेसिकली तो, क्योंकि आपको मालूम है कि जान किसकी है, भाई किसके हैं। आप सोच के देखिए, जब वो जो अफरा तफरी जो कर रहे हैं, फेरी कर रहे हैं, इतने ज़्यादा हज़ारों लोग उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। यूपी में मैंने देखा था कि बहुत लोग भाग रहे थे उनके पीछे पीछे। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि अफरा तफरी कितनी है, और खाली सड़कों के ऊपर ये हाथ हिलाते हुए फिर रहे थे। अब आप सोच के देखिए, जब ये फेरी से लौट कर दिल्ली आएंगे तो दुकान की हालत इनसे देखी नहीं जाएगी। अब आप समझ सकते हैं, जो इनकी मोहब्बत की टूटी हुई दुकान है, उसका क्या हाल हुआ होगा कि दुकान के जो शटर हैं उसके ऊपर इनको ताला मिलने वाला है। जैसे ही आएंगे, इनको अंदर जाने के लिए चाबी भी मिलने वाली नहीं है, तो ताला को तोड़ना पड़ेगा। सामान अंदर जाके देखेंगे तो पूरा बिखरा पड़ा होगा। नौकरों जो होंगे वहाँ पर, जो आसपास, वो अंदर तो कोई होगा नहीं, जो इनके चाटुकार हैं, वही राजदीप सरदेसाई जैसे, वो भगदड़ उनके अंदर मची होगी, क्योंकि बिस्किट खाने के लिए वो दौड़ रहे होंगे। पिद्दी भी भाग रहा होगा बिस्किट ढूंढने के लिए, राजदीप भी भाग रहा होगा बिस्किट ढूंढने के लिए कि पहले कौन खाएगा। और ताला तोड़कर जब ये गोदाम के अंदर जाएंगे तो अंदर भी सारा कुछ खाली मिलेगा। शॉर्ट सर्किट या किसी और कारण के कारण, हो सकता है कि पैसे जमा ना कराए हों, तो बिजली के तार जो हैं वो भी निकले होंगे बोर्ड में से, बिजली भी गुल होगी। हो सकता है कि बिजली की तारें जल चुकी हों, जैसे इनका पछवाड़ा 24 में उखड़ने वाला है। स्विच बोर्ड से, स्विच और बाथरूम में से भी जो टोंटियां होती हैं वो भी निकली हुई दिखेंगी राहुल गंदगी को, जब ये वापस दिल्ली अपने दफ्तर पहुंचेगा। और अफरा तफरी जो होगी उसके बीच में, आप सोच सकते हैं, कोई कुछ लेकर जाकर भाग रहा होगा, कोई गेट में से, मुझे लगता है, दरवाज़ा ही निकाल कर भागने वाला है कि भागते चोर की लंगोटी ही भरी। और पप्पू को लगेगा कि जो भाईजनों के जो कर कमलों से, जो पत्थर और पेट्रोल के मिश्रण से भरपूर हल्द्वानी के अंदर वो कहीं गलती से पहुंच गए हैं। जैसे हल्द्वानी में वहां पर इनके भाईजनों ने जो हालत करी हुई थी अफरा तफरी की, और इन्हें लगेगा कि हल्द्वानी के एरिया में गलती से आ गए हैं, अपने दफ्तर में नहीं पहुंचे अभी तक। वैसे भी उसको समझने के लिए कुछ सूंघना पड़ेगा पहले। जब सूंघेगा तो खोलेगा आंखें, तो सिर्फ कुछ दिखेगा नहीं, वहां पर सिर्फ उजड़ा हुआ चमन दिखने वाला है इसको। और देखिए, आप सोच के देखिए कि कैसा जमाना आ गया है। एक निर्दोष नौजवान का देखा हुआ मोहब्बत का एक इतना अच्छा ख्वाब, वो चकनाचूर उसकी आंखों के सामने हम देख पा रहे हैं, वो अभी भी देख नहीं पा रहा। आप सोच के देखिए कि पिछले 8-9 सालों में, 10 सालों में क्या कुछ बदल गया है। कितनी तेजी से दृश्य बदल रहे हैं राहुल गंदगी की आंखों के सामने। जैसे कि कुछ फास्ट फॉरवर्ड में किसी सिनेमा में कोई मूवी चल रही हो। उसने सोचा भी ना होगा कि 10 सालों में मोदी जी इतना उजाड़ देंगे इनको कि भीख मांगनी पड़ेगी। उनकी माता रायबरेली से पोटली जो है उठाकर जयपुर चली गई है, और मोहब्बत की दुकान की जो राजस्थान की जो फ्रेंचाइजी इन्होंने दी हुई थी, हाल ही में वो भी लूटी पड़ी है। और ये जो सोनिया गंदगी पोल डांसर, ये सेठानी, यहाँ के गल्ले पे बैठे हुए गहलोत के सहारे पीछे के दरवाजे से आई है
और पीछे के दरवाजे से ही दिल्ली पहुंचा दी जाएगी। गहलोत इतनी आसानी से अपने गले को इनके हवाले नहीं करने वाला। और पप्पू बेटा तो पहले ही उत्तर प्रदेश से चल फूट चुका है, पिछले 5 साल पहले वायनाड, जब अमेठी वालों ने उन्हें दौड़ाया, पिछवाड़े पे मारी लात, इतनी दूर जाके सांस ली कि सामने समुंदर आ गया, और केरल जाके ही नारियल पानी पीना पड़ा इस राहुल गंदगी को। भला हो वायनाड वालों का, जो मोहब्बत का मूल्य उन्होंने समझा और हरे रंग के झंडे फहरा फहरा कर इसका इस्तेमाल किया। और जो इसकी मोहब्बत की, यानी कि कहना चाहिए नॉन मोहब्बत की जो दुकान थी, उसको थोड़ी सी वहाँ पर जगह दे दी। अब बात करते हैं इनके सलाहकारों की। जो ये राहुल गंदगी है भाईजान, इनके सलाहकारों ने अब तय किया है कि भैया को एक और फेरी पे निकाल देना चाहिए। इससे शायद इनका 2024 का जो परलोक है, वैसे तो नर्क बोलना चाहिए, हो सकता है वो थोड़ा सा सुधर जाए। मतलब कि जहाँ पे 10 वोटों से कम पे इन्होंने हारना है, हो सकता है 10 आ जाए, क्योंकि 10 नंबर ही तो ये हैं ही। मगर ना मालूम किसने ऐसा मुहूर्त निकाला है इनके इस यात्रा का, जो ये दूसरी यात्रा है। जब से फेरी पर निकले हैं, दुकान पर एक दिन भी रौनक नहीं बरसी। उल्टे हर दिन अशुभ समाचार इनको मिलते रहते हैं। ओ भाई, कभी कमलनाथ छोड़ गया, कभी कोई छोड़ गया। मुझे लगता है अब तो इनका अल्लाह भी छोड़ चुका है। और उल्लुओं की आवाज़ें और सियर जो होते हैं, उनके रुदान सुनाई देते हैं। अब तो पिद्दी कुत्ते ने भी रोने वाला जो होता है, वो बू बू करना शुरू कर दिया कि अब तो कोई ना कोई इनके परिवार से गए हो। दुकान है कि चलने का नाम ले ही नहीं रही है। और राहुल गंदगी जो कहता था कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मोहब्बत की दुकान मैं खोलूँगा, लेकिन इस मोहब्बत की दुकान हिंदुस्तान में मोहब्बत की ऐसी तौहीन कि जिले इलाही जाएं तो अब जाएं कहाँ। कमबख्त कोई अनारकली भी इसको नहीं मिलती है, और है भी नहीं। अब भाई पप्पू को कौन देगा अपनी अनारकली? लोग बोलेंगे पप्पू की पप्पी आ गई, तो इसलिए कोई इसको अनारकली भी देता नहीं है। और थोड़ी सी प्रॉब्लम एक और भी है, पप्पू जिले लहाई को ये लगता है कि सारी जो कलियां हैं वो सरहद के उस पार हैं, क्योंकि उसी कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, और वहाँ पर तो वैसे भी इसको प्यार बहुत ज़्यादा किया जाता है। अभी अभी जो इलेक्शंस हुए थे स्टेट के, उससे भी कुछ हो गया भाई। जयपुर है, रायपुर है, भोपाल है, उसमें मतदाताओं की मती भी मारी चुकी थी। इन 3 सूबों में सब ने इस मोहब्बत की दुकान को वोट ही नहीं किया। और वहाँ पे जो मातम था अभी मनाया ही गया था कि मुंबई में एक पुराना भरोसेमंद दुकान छोड़कर चला गया। अब छिंदवाड़ा में भी छीना झपटी की तैयारी होनी शुरू हो गई। सब अपने गल्ले गुल्लक जो होते हैं, तराजू जो भी होता है दुकान के अंदर, वो उठा उठा कर रफू चक्कर होते जा रहे हैं। मोहब्बत की पिटी हुई पिक्चर के भैया के चेहरे वाले पोस्टर बदल बदल कर कांग्रेसी चलाने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है कि भैया की पिक्चर कहीं चल जाए। लेकिन उनकी पिक्चर है कि नाकामयाब पे नाकामयाब होती जा रही है। सब ऐसी मोहब्बत से परेशान हो गए हैं कि भाई जैसे गधे के सर से सींग उखड़ गए हों, क्योंकि इनकी पार्टी में जितने भी गधे हैं वो सारे सींग वाले ही हैं। और ये भाईजान, इनके नाम पर ग्राहक हर जगह भागते जा रहे हैं, बिदकते हुए हैं। कितनी और कब तक लोग भी और इसकी पार्टी भी इसको बर्दाश्त की करेगी, ये तो आप समझ सकते हैं। अब आप सोच के देखिए, जैसे ही ये पप्पू भैया ये दिल्ली आकर अपने गोदाम में देखेंगे तो क्या दिखेगा? उन्हें दिखेगा एक बहुत बड़ा मकड़ी का जाला जो लटक रहा होगा इसके सर के ऊपर, और दीवार पर 3 पीढ़ियों की
तस्वीरें बड़ी बड़ी वो लटकी होंगी, जिन पर टंगी हुई मालाएं जो होंगी उसके भी फूल सूख कर गिरने वाले होंगे। धूल चढ़े हुए धागे होंगे, उसके ऊपर मक्खियां चिपकी होंगी, क्योंकि वो भी सोच के आएंगी कि कुछ इस दफ्तर से कुछ मिल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा तो ये उन तीनों तस्वीरों के ऊपर जाके चिपकी होंगी और अपनी जान दे चुकी होंगी। और राहुल गंदगी जो गुजरता हुआ कारवां था, उसका गुबार देखते हुए जो दीवारों के ऊपर मुस्कुराती हुई जो ये तस्वीरें टंगी होंगी, उसको देखकर ही एक मुस्कान इसके मुंह पर आ जाएगी। वो भी डिपेंड करेगा कि कुछ सूंघा होगा उस वक्त कि नहीं। और हो सकता है कि जो भैया जी हैं उनको दुकान में बिखरे हुए सामान में बिस्किट का वो पैकेट भी मिल जाए जो वो अपने कुत्तों को खिलाते खिलाते कार्यकर्ताओं को भी ऑफर कर देते हैं। भी कार्यकर्ता मतलब कि सराजदीप सरदेसाई और रविश कुमार को नहीं भूलना आप, वो भी इन्हीं का कार्यकर्ता है। और इनके जो कार्यकर्ता हैं मतलब कि राजदीप सरदेसाई जैसे लोग, जब उसके बिस्किट वो पिद्दी वाले जब खाते थे पहले पुराने टाइम पर जब मिलते थे, तब ये क्या करते थे, बिस्किट खाते थे, इमीडिएटली वो 3 तस्वीरें जिनके ऊपर अभी मक्खियां चिपकी होंगी, वो तस्वीरों को देखकर हाय मेरा राजीव, मेरी इंदिरा जी को देखकर इसको खुश करते होंगे। और बिस्किट के स्वाद में उन्हें भैया के पिताजी का प्यार, दादी की लाड और दादी के पिताजी का आशीर्वाद एक साथ उनके खून के अंदर घूमता हुआ महसूस होता होगा। और आपको याद होगा असम के एक नेता हैं, उन्होंने ये देखकर बहुत पहले ही मोहब्बत की दुकान छोड़ भी दी थी और आजकल वहाँ के सीएम बने हुए हैं। और चमत्कारी बिस्किट की जो ब्रेकिंग न्यूज़ भारत भर के ग्राहकों को सुनाई जाती थी, वो भी आजकल बंद है। तो इसकी जो दुकान है उसमें 2 ही चीज़ें परमानेंट हैं, एक है वो डॉगी बिस्किट और दूसरा है मोहब्बत की दुकान में लटकी हुई 3 तस्वीरें। लेकिन चौथी तस्वीर लगाने की राह पर हैं ये, लेकिन आप तो समझते हैं भैया तो भैया हैं, है ना, इनका हम क्या बोलें। ऊपर से एक काम और हो गया, खेला हो गया राहुल गंदगी के साथ। भाई अयोध्या से लेकर अबू धाबी तक धूम मची हुई है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। अब आप देखिए एक धूम और हुई पड़ी है कि अयोध्या से अबू धाबी तक एक धूम मची हुई है मोदी जी की, भारत की, सनातन की। और जब भैया जी से कोई जवाब पूछा जाता है तो भैया जी तो जवाब दे नहीं पाते हैं, तो इनके जो सलाहकार हैं वही पिद्दी बिस्किट वाले, वो एक पूरी पर्ची लिख कर देते हैं कि भैया जी ये आप पढ़ देना कि इतनी धूम मोदी जी की क्यों है और इसको कैसे हराया जाएगा। अब भैया जी जो हैं वो जीप के जो बोनट के ऊपर आजकल बैठे हुए दिखते हैं, वही भीड़ जो इसके सामने, वहाँ पर जाकर पढ़ने की वो कोशिश करेंगे कि मैं पढ़ूंगा और उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये लहर क्या है। वैसे तो कहते हैं कि कोई लहर है ही नहीं। और एक सलाहकार अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए आकाश में देखकर क्या सोच रहा होगा, शायद कोई मसीहा ऊपर से उतरेगा और अयोध्या के अंदर सारे काफिरों को तबाह कर देगा। शायद मोहब्बत की दुकान के दिन फिर जाएं इसी के बाद, तो कोई ना कोई फरिश्ता अयोध्या जी में ही आकर इनका उद्धार करने वाला है। और इसी से राहुल गंदगी और इसके बिस्किट खिलाने वाले सलाहकारों के चेहरे के ऊपर चमक आएगी और फिर ये बोलेंगे, अरे हमारे भैया जी ने टी शर्ट खरीदी, उसके ऊपर जीएसटी दिया, जीएसटी भी अदानी की जेब में चला गया। दैट मीन्स टी शर्ट की बात भी होगी सर्दियों में, जीएसटी की बात भी होगी और अदानी के ऊपर भी हमने एक आक्रमण कर दिया। और भैया ने जैसे ही उस डॉक्यूमेंट को पढ़ना है, अदानी का नाम देखकर उसको एक तसल्ली होगी कि अब मैंने मोदी जी को घेर लिया। अदानी मतलब सीधा मोदी के ऊपर हमला, और हेडलाइन में आ जाएगा कि कैसे राहुल गंदगी ने अडानी के सामने मोदी जी को घेर लिया और मोदी जी उसका जवाब भी दे नहीं पा रहे। मगर हाय री किस्मत, एक के बाद एक हेडलाइन तो जैसे कि कोई चल ही नहीं रही। अशोक चौहान वो भी अभी अभी हेडलाइन बनाते बनाते चल बसे, बाकी निकल गए।
कमलनाथ वो भी बाहर निकल गए। रायबरेली से पोटलियां फेंक कर माता जी पोल डांसर जयपुर रवाना हो गई और दुकान के खाते सारे के सारे सीज हो गए हैं इनकम टैक्स की तरफ से। अब आप सोच के देखिए, जब ये राहुल गंदगी पूरी अपनी यात्रा करने के बाद अपने दफ्तर में जाएगा, तो मैंने आपको थोड़ी सी तस्वीर दिखाने की कोशिश करी है, अभी ये पहुंचा नहीं है। आप सोच कर देखिए, जब ये पहुंचेगा और जाले इसके मुंह के ऊपर आ रहे होंगे, राजदीप वहाँ पे भाग रहा होगा पिद्दी के साथ कि बिस्किट पहले कौन खाएगा, और ये अपनी टी शर्ट को देखकर सोचेगा कि मेरी ये गरीबी की हालत सिर्फ एक ही आदमी के कारण हुई है। अरे भाई, मोदी नहीं है वो टी शर्ट डाल देख कर देखेगा कि ये हालत हुई है अदानी के कारण, क्योंकि अदानी सारे जीएसटी के पैसे लेकर भाग गया और अमीर हो गया है। तो दोस्तों, ये उजड़ा हुआ चमन, ये उजड़ी हुई दुकान आपको कैसी लगी? आप थोड़ा सा कल्पना करके मुझे भी समझाइए कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी कल्पना के हिसाब से उस दुकान में दिखेंगी। मैं भी थोड़ा सा प्रसन्न होना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए, सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे बड़ा युवराज इस देश को अगर कोई मिला है तो राहुल गंदगी है, और इसकी जो पोल डांसर माँ है। तो हमें थोड़ी सी सहानुभूति तो दिखानी चाहिए और दो शब्द इनके लिए बोलने भी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम और जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.